देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे सब्सिडी। सब्सिडी जब भी मिलता है, गवर्नमेंट जब भी सब्सिडी देता है तो पूरा का पूरा उससे किसको फायदा होता है? सब्सिडी से पूरा का जनता, जितना भी देश में देशवासी है, चाहे वो सब्सिडी पेट्रोल से हो रिलेटेड, पेट्रोल मिट्टी तेल से रिलेटेड हो, किसी भी तरह का सब्सिडी हो, मनरेगा से रिलेटेड हो, कुछ भी सब्सिडी हो। यानी कि अल्टीमेटली सब्सिडी का मतलब क्या है कि आपको कुछ जो प्राइस, जैसे चावल का बात करते हैं, आपको जो राशन में चावल मिलता है, जो सरकारी राशन, वो जो सब्सिडी है, वो सब्सिडी बियर कौन करता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सब्सिडी बियर करता है और आपको उसके बदले में डिस्काउंट मिलता है। सब्सिडी मतलब डिस्काउंट। तो जो जो मासेस है, जो भी पॉपुलेशन है, उनका जेब में सपोज 100 रुपया में अगर उसको कोई चीज का प्राइस है, जो प्रोड्यूसर बना रहा है उसको 100 रुपया, अगर उसको 100 रुपया में सब्सिडी 50 का मिल रहा है, यानी कि उसको 50 का ही पेमेंट करना है, बाकी 50 कौन देगा? गवर्नमेंट देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तुम जो बोली थी उस पर हमारा, तुम बोली कि सब्सिडी देता गवर्नमेंट को नहीं जा रहा है, सॉरी ये ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी को नहीं जा रहा है, ये सब्सिडी जा रहा है पॉपुलेशन में टोटल, उनको सब्सिडी मिल रहा है और उनके बदले में गवर्नमेंट उसको पे कर रहा है। ये क्या सिस्टमेटिक रिस्क है? कैसे है? तो इसके ऊपर हम लोग बात किए थे कि अगर सब्सिडी गवर्नमेंट इशू करेगा तो सबके लिए करेगा, एक के लिए तो नहीं करेगा। मेरा कहने का मतलब ये कि वो पूरा पॉपुलेशन को देखते हुए हम लोग इसमें सब्सिडी का मतलब है पूरा पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? अगर इसको बंद कर दिया जाए सब्सिडी को, तो ये क्या है? सब पे इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, इसको रिस्क क्यों बोला जा रहा है? सब्सिडी का बंद होना रिस्क क्यों है? क्योंकि फिर ज्यादा पैसा पे करना होगा कंज्यूमर को। ठीक, एकदम सही बोले। मतलब उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा तो लोग डिमांड कम करेंगे, और डिमांड कम होगा तो सेल अपने आप डाउन हो जाएगा। तो ये सिस्टमेटिक रिस्क है और ये एक जन को नहीं फेस करना पड़ेगा। ये जितना भी, सपोज चावल का बात किया था हम लोग, अगर उस इंडस्ट्री में जितना लोग होगा, वो सारा का सारा बिजनेस को इफेक्ट करेगा, क्योंकि उसका सारा का सारा डिमांड में हिट करेगा। अब सेकंड क्या है? इंक्रीज इन बैंक रेट। बैंक रेट क्या है? बैंक रेट क्या है? जिस रेट से बैंक जो है वो लोन देती है। अच्छा, आप लोग मॉनेटरी पॉलिसी पढ़े हैं? पढ़े हैं। रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, बैंक रेट होता है, एमएसएफ होता है, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी जिसको बोलते हैं, पढ़े हैं? एमसीएलआर पढ़े होंगे, हम बताते हैं। तो सिस्टम क्या है कि रेपो रेट जो होगा उसका 0.25 या 0.75, जो भी आरबीआई का मंथ मतलब बाई मंथली पॉलिसी जो आता है हर 2 महीने में, वो चेंज करते रहता है अपना पॉलिसी। अभी हम देखिए जानने से स्लो चल रही है, कोई आया नहीं, ठीक है, बस सोचिए कि थोड़ा स्लो चल रहा है, आने दीजिए तब तक। तो उसका जो गैप है ना, गैप रिवर्स रेपो रेट से रिवर्स रेपो रेट, आइए और कोई है नीचे में? और कोई? तो आपको ग्रुप में हम कल क्वेश्चन भेजे थे, तो एक क्वेश्चन भेजे थे जिसमें दिया हुआ था कि सिस्टमेटिक रिस्क, इसमें से चारों ऑप्शन दिया हुआ था और कौन कौन सा होता है ये बताना था। हम लोग पहला चीज डिस्कस किया अभी तक, सब्सिडी। ठीक, थोड़ा सा बताते हैं आप लोगों को, लेट्स हैं। सब्सिडी क्या होता है? गवर्नमेंट जो अनुदान देता है, सब्सिडी। और अनुदान मतलब क्या? वो प्रोड्यूसर को 100 रुपया का चीज 100 रुपया ही मिल रहा है, उसको कम नहीं मिल रहा है। लेकिन वो जो सपोज कि राशन चावल, राशन दुकान 1 रुपया केजी मिलता है, लेकिन उसका प्राइस, एक्चुअल प्राइस कितना होगा? 20 रुपया होगा या 25 रुपया होगा, एक मिनिमम प्राइस। लेकिन उसको 1 ही रुपया मिल रहा है, तो बाकी प्राइस कौन सह रहा है? प्रोड्यूसर तो नहीं सह रहा है, वो तो दान करने के लिए बैठा नहीं है। तो क्या करेगा प्रोड्यूसर? उसको गवर्नमेंट देगा। गवर्नमेंट बोलेगा कि आपको सब्सिडी का जो भी अमाउंट है वो हम पे करें, आप जनता से मत लीजिए पैसा। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि सब्सिडी किसके लिए है, पूरा पॉपुलेशन के लिए। तो अगर मान लीजिए पॉपुलेशन सब्सिडी को हटा दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए, इससे क्या होगा, पहले जो 1 रुपया मिलता था उसमें 20 रुपया 25 रुपया सब्सिडी था, अब उस सब्सिडी को हटा दिया, तो अब जो पॉपुलेशन जो भी जनता है वो खरीदने जाएगा चावल तो कितना में खरीदेगा, 25-26 रुपया, कॉस्ट बढ़ जाएगा उसका। तो अगर उसका प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगा, और डिमांड कम होगा तो चावल इंडस्ट्री में जितना भी चावल बेचने वाला बिजनेस होगा सबको इफेक्ट करेगा। सिस्टमेटिक रिस्क क्या था, जो किसी एक बिजनेस को इफेक्ट करे या सारा का सारा बिजनेस, मतलब एक से ज्यादा कर, तो ये सिस्टमेटिक रिस्क है, क्योंकि सब्सिडी एलिमिनेट होना इससे इफेक्ट किसको होगा, ए बी सी डी जितना भी कंपनी होगा, XYZ जितना भी नंबर ऑफ कंपनी होगा सबको होगा, इसलिए सिस्टमेटिक रिस्क है। अब आते हैं बैंक रेट, इंक्रीज इन बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, सर वो रेट जिससे जो आरबीआई है वो हम लोग के कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करती है। बिना सिक्योरिटी के उधार देते हैं, कौन देता है, कमर्शियल बैंक को उधार। क्लियर ये बताइए कि आरबीआई देता है या आरबीआई लेता है, क्लियर कर रहे हैं हम। देखिए रेपो रेट क्या होता है, आरबीआई से लोन लेता है, रेपो रेट आप लिखिए, बिल्कुल दिखेगा, हाँ दिखेगा। ये वर्ड का मतलब क्या है, रीपरचेज एग्रीमेंट, ऑब्लिगेशन भी बोलते हैं लेकिन एग्रीमेंट ज्यादा सही है, ठीक। ये वर्ड जो आया है रेपो, रीपरचेज, इसको शॉर्ट कर दिया, ठीक। वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि किसी चीज को रीपरचेज कर, मतलब पहले सेल किया तब तो रीपरचेज करेंगे। अब ये रीपरचेज जो कर रहा है वो कौन करेगा, जो सेल करेगा, ठीक है। अब सेल क्यों करेगा, बात ये आता है, बैंक क्या करता है, उसको जब भी नीड होता है पैसा का, वो जाता है आरबीआई के पास, बोलता है कि हमको पैसा दीजिए, क्योंकि आरबीआई क्या है, बैंकों का बैंक है, हम लोग सब पढ़ते आए हैं आज तक, बैंकर्स बैंक आरबीआई। तो जब उसको जरूरत पड़ेगा पैसा का, बैंक को, कमर्शियल बैंक को, तो वो किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास। आरबीआई के पास जाके बोलेगा हमको 1000 करोड़ रुपया चाहिए, तो बदले में अगर डूब गया पैसा, नहीं मिला, डिफॉल्ट हो गया, तो बदले में कुछ चाहिए, तो बदले में क्या होता है कि आरबीआई को बैंक बोलता है कि हम आपको कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मेरे पास पड़ा हुआ है, हम उसको दे रहे हैं, जिसका वैल्यूएशन 1000 करोड़ है, ठीक। अब आप सोच के देखिए कि आपसे कोई लोन लेना है और 1000 करोड़ का आपसे लोन लिए हम, और बोले 1 महीने बाद आपको लौटा देंगे, और 1000 करोड़ का हम आपको कुछ अपना संपत्ति गिरवी रख दी। 1 महीने बाद हम आए आपके पास, 1000 आपको करोड़ लौटा दिए, आपको क्या फायदा हुआ, वो जो पहले ही दिए थे एक्स्ट्रा पैसा, कुछ फायदा हुआ नहीं ना हुआ। आपसे हम 1000 करोड़ का पैसा उधार लिए और 1000 करोड़ का संपत्ति आपको गिरवी रखे, और 1 महीने के बाद 1000 करोड़ जो है वापस करके और संपत्ति अपना ले लिए, आपको कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि 1 महीने का जो इन्फ्लेशन है वो तो आप ही सह रहा है। कल भी बात किए थे इसके बारे में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में। तो करना क्या चाहिए, कम से कम 5 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लेना चाहिए, आरबीआई को भी कुछ चार्ज करना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए, एक तो बोलेगा कि आप आइए 1 महीने के बाद और हमको 1000 करोड़ नहीं दीजिए, आप 1006 करोड़ दीजिए, एक तो ये हो सकता है। और नहीं तो हम बोलेंगे आपको 1000 करोड़ नहीं देंगे, हम आपको 95 देते हैं करोड़, 95 कितना बोलते, 1000 बोलते हैं, तो 1000 को चलिए 100 कर देते हैं, 100 करोड़ के बदले हम आपको 95 करोड़ देते हैं, 5 करोड़ रुपया आप एक्स्ट्रा हमको लौटाइएगा। दो तरीका हो सकता है इंटरेस्ट चार्ज करने का, एक तो कि आपको पूरा पैसा नहीं दिए और हम 95 ही दिए, लेकिन लौटाना कितना है 100। तो अल्टीमेटली दोनों ही केस में बोल जल्दी बोल, क्लास में तो नहीं एखन नखा सेमेस्टर 3 में तुम खोजे लागल है तो हाँ हमारे एखन क्लास के क्यूटीबीटी है, तो ठीक तो है बोले बुला
क्या बोल रहे थे, क्या बात कर रहे थे? सर आरबीआई का जो बेनिफिट होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बेसिस पे। हाँ हाँ ठीक, भूल जाते। तो रेपो रेट बात कर रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का सिक्योरिटी, हम आपको सपोज अभी आरबीआई और छोड़ दीजिए, हम और आप हैं, हम आपको 100 करोड़ का संपत्ति अपना गिरवी रखे और हम बोले, जैसे दो केस रखे थे ना अभी कि इंटरेस्ट चार्ज कैसे कर सकते हैं, एक तो 100 का 105 लौटाएं या तो 95 दें और 100 लौटाएं, दो ही तरीका हो सकता है, मतलब कम देके ज्यादा ले। हम बोले कि आप 100 करोड़ का दीजिए हमको और लास्ट में जब आप आइएगा मेरे पास अपना संपत्ति खरीदने के लिए, मतलब ये जो एग्रीमेंट जो आप जो गिरवी रखे हैं उसको जब खरीदने आइएगा तो आप उसको 100 में नहीं खरीदिएगा, 105 में खरीदिएगा। आइए, आरबीआई क्या करता है, आरबीआई केस में क्या होता है, सारा बैंक जाता है उसके पास, आरबीआई के पास आने दीजिए। रेपो रेट के बारे में डिस्कस करें, ठीक है। ये सर स्टार्टिंग से यही डिस्कशन हो रहा है, सर स्टार्टिंग से ही रेपो रेट ही हो रहा है। रेपो रेट से पहले हम लोग सब्सिडी के बारे में बात किए थे। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना अभी, ये सारा बैंकिंग हम लोग का एक कल भी बताए थे, बैंकिंग हम लोग का एक टॉपिक है, 10 क्वेश्चन कम से कम 9 to 10 क्वेश्चन आता है उसमें से, ये बैंक रेट, रेपो रेट, ये सब वहां पढ़ना है, फिर से पढ़ाएंगे, लेकिन एक बार बोल दे रहे हैं यहाँ पे ताकि पता रहे, क्योंकि है आया है इसलिए बता रहे हैं। अब देखिए रेपो रेट के बारे में हम क्या बोले कि रीपर्चेज का शॉर्ट फॉर्म है रेपो, है ना। रेपो रीपर्चेज का शॉर्ट फॉर्म, किसी चीज को पहले सेल करते हैं तब तो रीपर्चेज करेंगे। अब आरबीआई पास हम बोले कि हमको 100 करोड़ का जरूरत है, आपके पास आरबीआई पास हम गए और 100 करोड़ का सिक्योरिटीज आरबीआई को हम मॉर्गेज कर दिए। एक महीना के बाद हम गए और उसको भैया वॉइस नहीं आ रहा है फिर से। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है, सर वॉइस नहीं आ रहा है। सर वॉइस नहीं आ रहा है, सर वॉइस नहीं आ रहा है आपका।